विंडमियर नाम के एक शांत छोटे शहर में पहाड़ियों और कोहरे भरे जंगलों के बीच एक बूढ़ा घड़ीसाज रहता था। एलियट ग्रिम्सबी। उसकी छोटी सी दुकान ग्रिम्सबी टाइम पीसेस पत्थर की गली के आखिर में थी, जहां हर दीवार पर सैकड़ों घड़ियां एक साथ टिक टिक करती थीं। लेकिन मिस्टर ग्रिम्सबी के पास एक राज था। उसकी दुकान के सबसे पीछे एक भारी मखमली पर्दे के पीछे एक शानदार सोने की ग्रैंडफादर घड़ी खड़ी थी। वो ना बिकने के लिए थी, कोई उसे छू नहीं सकता था। शहर के लोग फुसफुसाकर कहते, कोई कहता वो समय रोक सकती है तो कोई कहता है वो शापित है। एक बरसात भरी शाम लीना नाम की 12 साल की जिज्ञासु लड़की उस दुकान में आ गई। वो टिक टिक की आवाजों से मोहित हो गई। उसकी नजर जैसे ही पर्दे के पीछे से झांकती सोने की घड़ी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। मिस्टर ग्रिम्सबी ने देखा और बोले, उस घड़ी से दूर रहो बच्ची, वो बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन क्यों, वो करती क्या है? लीना ने पूछा। वो कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मामला ये नहीं कि वो क्या करती है, बल्कि यह है कि कब करती है। उस रात लीना को नींद नहीं आई। वो चुपचाप वापस दुकान पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गई और सीधे पर्दे के पीछे पहुंची। घड़ी की सुइयां 11:59 पर जमी हुई थीं। उसने धीरे से मिनट वाली सुई को 1 मिनट आगे घुमा दिया। टिक। अचानक कमरा चमक उठा। खिड़की के बाहर की दुनिया जम गई। बारिश की बूंदें हवा में अटकी थीं। पेड़ हिले बिना खड़े थे। समय रुक गया था। लीना हक्की बक्की रह गई। तभी घड़ी ने एक बार घंटे बजाया और फुसफुसाई, समय के साथ खेल मत खेलो। वो बोली जैसे पत्तों में से हवा गुजर रही हो। अब लीना दुकान में नहीं थी, वो विंडमियर ने खड़ी थी, बट 100 साल पहले। शहर नया था, लोग अलग थे, और सामने चौराहे पर एक जवान लड़का खड़ा था जो हूबहू मिस्टर ग्रिम्सबी जैसा दिख रहा था। तब उसे समझ आया, ये घड़ी सिर्फ समय रोकती नहीं बल्कि समय में यात्रा भी करा सकती है। जवान एलियट ने उसे देखा और मुस्कुराया। तो घड़ी ने तुम्हें चुन ही लिया, पर मैं क्यों? क्योंकि समय टूट रहा है, एलियट ने कहा, और सिर्फ एक जिज्ञासु दिल और साहसी आत्मा ही उसे ठीक कर सकती है। अगले कुछ दिनों में लीना और जवान एलियट ने समय में सफर किया, भूली यादें बचाई, बिखरे लम्हों को जोड़ा और समय की दरारों को सी दिया। हर मिशन पहले से मुश्किल और खतरनाक होता गया। आखिरकार लीना अपने समय में वापस लौट आई। सोने की घड़ी अब धीरे धीरे चल रही थी। बूढ़े ग्रिम्सबी मुस्कुरा रहे थे। तुमने अच्छा किया। और उन्होंने एक छोटी पॉकेट वॉच लीना को दी। अगर समय तुम्हें दोबारा बुलाए तो तुम्हें पता चल जाएगा। उस दिन के बाद लीना ने कभी भी समय को सामान्य नहीं माना, और विंडमियर के कोने में खड़ी उस शांत दुकान में सोने की घड़ी अब भी टिक टिक कर रही थी, किसी अगली जिज्ञासु आत्मा का इंतजार करती हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।